दोस्तों टेक्नोलॉजी मशीन्स जहां पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, इनके काफ़ी ज़्यादा नुकसानात भी हैं। पिछले साल सिर्फ अमेरिका में 60 मिलियन लोगों ने एआई रोबोट्स और टेक्नोलॉजी की वजह से अपनी जॉब्स से हाथ धोया था। दोस्तों कोविड-19 से ज़्यादा जॉब्स रोबोट्स और टेक्नोलॉजी की वजह से ख़त्म होती हैं, लेकिन कोई भी इस पर बात नहीं करता। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 में पूरी दुनिया से 800 मिलियन नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी, जिसका मतलब यही है कि 800 मिलियन लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ेगा। द गार्डियन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक 40% नौकरियों का इम्कान है कि वो 2050 तक ख़त्म हो जाएंगी और उनकी जगह रोबोट्स ले लेंगे। 40% नौकरियों का मतलब दोस्तों बनता है 2000 मिलियन जॉब्स। लेकिन आप कहोगे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इस तरह की जॉब्स को कुछ नहीं होगा। इस वीडियो को एकदम एंड तक देखते रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर और इस तरह की जितनी भी बाकी जॉब्स हैं वो भी रोबोट्स और एआई टेक्नोलॉजी ख़त्म कर देगी। और अगर ये सब कुछ इसी तरह से चलता रहा तो आने वाले 120 से 150 सालों के अंदर रोबोट्स इंसानों को ही ख़त्म कर देंगे। इस ज़मीन पर इंसान सिर्फ और सिर्फ आपको चिड़ियाघर में ही मिलेंगे और उन चिड़ियाघरों को भी रोबोट्स ही कंट्रोल कर रहे होंगे। और ऐसा नौकरियां ख़त्म होने की वजह से नहीं होगा, बल्कि इसके पीछे रीज़न कुछ और ही है। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। इंसान को सही तरह से काम करने के लिए एक दिन में 3 बार खाना चाहिए, फिर 24 घंटे में 8 से 10 घंटे की नींद चाहिए। इसके बाद भी इंसान सिर्फ और सिर्फ बमुश्किल 8 घंटे ही काम कर पाता है। और इंसान की अक्लमंदी का लेवल ये है कि इंसान का दिमाग 1 सेकंड के अंदर 1000 ऑपरेशंस करता है, यानी कि 1 सेकंड में 1000 चीज़ों को मैनेज या फिर हैंडल कर सकता है। लेकिन दोस्तों ये है एक सिंपल मोबाइल या फिर इसको आप कंप्यूटर भी कह सकते हैं, जिसको चलाने के लिए आपको सिर्फ एक छोटी सी बैटरी चाहिए। और ये मोबाइल फ़ोन 1 सेकंड में 210 करोड़ ऑपरेशंस कर सकता है, यानी कि 210 करोड़ चीज़ों को हैंडल कर सकता है। और इंसान सिर्फ और सिर्फ 1000 चीज़ों को हैंडल कर पाता है। इंसान काम से बोर हो जाता है, इंसान कभी कभार लापरवाही कर जाता है, इंसान को बोनस चाहिए होते हैं, या फिर इंसान को काम करते वक्त गर्मी लगना शुरू हो जाती है। अगर सर्दी है तो सर्दी लगना शुरू हो जाती है। और भी इस तरह की बहुत सारी कमजोरियां इंसान के अंदर हैं, लेकिन रोबोट्स की इनमें से कोई भी कमजोरी नहीं है। इसलिए इंसान चाहते हैं कि रोबोट्स ही उनके सारे के सारे काम करें। 2016 में Amazon कंपनी ने एक ऐसा ही शॉपिंग मॉल बनाया था, जिसके अंदर आप जाओ, जो चीज आपको चाहिए वो ले लो, और काउंटर पर आपको किसी को पैसे नहीं देने, बल्कि पैसे खुद ब खुद ही आपके बैंक अकाउंट से कट जाएंगे। बस आप अपना सामान उठाओ और घर चले जाओ। बस इतना ही ये सिंपल है। इस मॉल के अंदर बहुत सारे कैमरास और सेंसर्स वगैरह लगे हुए हैं, जिनको आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट एक कंप्यूटर हैंडल करता है। जो कुछ भी आप वहां से उठाते हो, कंप्यूटर उसको खुद ब खुद ही आपके वर्चुअल कार्ड के अंदर ऐड कर देता है। और जब आप उस चीज को वापस रखते हो तो वो कंप्यूटर उस वर्चुअल कार्ड से उस चीज को निकाल भी देता है। जितने भी लोग वहां पर काम करते थे, वो सब लोगों को दूसरे कामों की तलाश में अब जाना पड़ा है। दोस्तों कंप्यूटर्स और रोबोट्स बड़े मुल्कों में, खास करके जापान में, बहुत सारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं। दोस्तों इस रोबोट को देखिए, इसका नाम है एटलस। इसकी कीमत $75,000 है। आज के हिसाब से 1 करोड़ 20 लाख है। ये रोबोट गुलामों की तरह आपके वो सारे काम करेगा जो भी आप इसको कहोगे। एक ही बार इस पे इन्वेस्ट करना है, फिर इसको कोई सैलरी नहीं देनी, इसको नींद भी नहीं आती, और जो कुछ ये करता है, समझता है, उसको ये भूलता भी नहीं है। जो कुछ आपने इसको एक बार बता दिया, ये इसको उस वक्त तक याद रख सकता है जब तक कि ये खुद खराब नहीं हो जाता। दोस्तों जहां पर रोबोट्स का और टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा नुकसान होगा, वहां पर इसका काफी ज्यादा फायदा भी होगा। मशीन्स की वजह से चीजों को बनाने में कॉस्ट कम आएगी। जहां पर एक चीज को बनाने में पहले 100 रुपए लगते थे, वहां पर एआई रोबोट्स उस चीज को सिर्फ और सिर्फ 70 रुपए के करीब ही बना देंगे। उन चीजों पर जितनी भी लेबर कॉस्ट आती है वो खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से चीजें सस्ती हो जाएंगी, जिससे आप कम पैसों के अंदर भी अच्छा खासा गुजारा कर लोगे। लेकिन इस चीज की गारंटी नहीं है कि आपके पास नौकरी होगी या नहीं होगी।
और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी बहुत सस्ती हो जाएगी। आप हिस्ट्री से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेक्नोलॉजी में किस हद तक कमी हो सकती है। अगर हम 1980 में आईफोन 5 जैसा कोई मोबाइल बनाते तो उस पर हमारी लागत तकरीबन 36 लाख डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 62 करोड़ रुपए आती। लेकिन आज के दिन आपको 62 करोड़ वाला आईफोन सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपये में मिल जाएगा किसी भी पुरानी शॉप से। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे आप मसनूई ज़हानत भी कह सकते हैं, ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम ही होता है जो खुद ही चीज़ों को सीख सकता है, सारे के सारे फैसले करने की सलाहियत रखता है और जो कुछ वो सीखता है इंसानों की तरह उसे याद भी रहता है और कोई चीज़ उसमें से भूलता भी नहीं है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि AI के सीखने की पावर बहुत ज़्यादा होती है। AI रोबोट्स या फिर कोई मशीन या फिर कोई भी AI के साथ मिलके बनी हुई चीज़ एक दिन के अंदर 10 PhDs कर सकती है और हम लोग 30 सालों के अंदर सिर्फ एक PhD कर सकते हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों कितना ज़्यादा डिफरेंस है AI के सीखने में और हमारे सीखने में। जिन चीज़ों को हम सालों में सीखते हैं, AI प्रोग्राम्स उन चीज़ों को कुछ मिनटों में सीख जाते हैं। दोस्तों गूगल डीप माइंड के AI सिस्टम ने हद उस वक्त कर दी थी जब उसने इंटरनेट से वीडियोस देख के और दूसरे आर्टिकल्स को स्टडी करके चाइनीज चेस खेलना सीख लिया था। उसको किसी ने बताया नहीं था, किसी ने सिखाया नहीं था चेस कैसे खेलनी है, लेकिन उसने सिर्फ इंटरनेट से ही इधर उधर से वीडियोस देखी, आर्टिकल पढ़े और चेस खेलना सीख गया। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उसने दुनिया में सबसे बड़े चेस प्लेयर को खेल के हरा दिया था। सिर्फ यही नहीं, उस AI सिस्टम ने हमको 7 ऐसी स्ट्रैटेजीज भी बताई थी जिनको आज से पहले कोई भी इंसान कभी भी नहीं जानता था। किसी को भी नहीं पता था कि चेस के अंदर ये वाली स्ट्रैटेजीज भी हैं, लेकिन AI ने उस चीज को कुछ घंटों में ही सीख लिया था। इंसान सदियों से चेस खेल रहे हैं लेकिन किसी भी इंसान का उन स्ट्रैटेजीज की तरफ ध्यान नहीं गया, लेकिन AI सिस्टम ने चंद घंटों के अंदर वो स्ट्रैटेजीज भी हमारे सामने रख दी जो हमें पता ही नहीं थी। आप अपनी आसानी के लिए इस चीज को इस तरह से समझ सकते हैं कि एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट रोबोट क्रिकेट खेलना सीखे और उसके अगले दिन ही दुनिया के सबसे बड़े अच्छे प्लेयर्स उसके साथ क्रिकेट खेलने के लिए आ जाएं और वो उन सब प्लेयर्स को क्रिकेट में हरा दे। और इस चीज में भी कोई हैरानी ना हो कि हर बॉल पे वो AI रोबोट 6 ही लगाए। कोई भी AI रोबोट एक सेकंड में हजारों के हिसाब से बुक्स को पढ़ सकता है और उसके बाद में वो उन बुक्स में मौजूद किसी एक लफ्ज को भी नहीं भूलेगा, उसको हर लफ्ज याद होगा। इसलिए रोबोट्स किसी भी काम को इंसान से ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। एक AI रोबोट इंटरनेट से कनेक्ट होकर वो सब कुछ सीख सकता है और पूरी की पूरी मेडिकल फील्ड को कुछ दिनों में ही मास्टर कर सकता है और दुनिया का सबसे बेहतर डॉक्टर बन सकता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको किसी डॉक्टर से सिर्फ मेडिसिन लिखवाने के लिए उस डॉक्टर को हजारों के हिसाब से पैसे नहीं देने पड़ेंगे, बल्कि आप अपने मोबाइल के अंदर मौजूद आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट ऐप को ओपन करेंगे और उसको बताएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है और वो आपको मेडिसिन रेकमेंड कर देगा और ये भी बता देगा कि ये मेडिसिन आपको कहां से मिलेगी, इस मेडिसिन को आपने कब खाना है, कितना खाना है, सब कुछ डिटेल में बता देगा और आपको वो प्रॉब्लम भी बता देगा जो आपकी बॉडी में हुई है और उसकी रीजन भी बता देगा कि ये प्रॉब्लम क्यों हुई है। आपने कोई खाना ज्यादा खा लिया था, ज्यादा फ्राई हुई चीजें खा ली थी, किस वजह से हुई है, और ये भी बता देगा कि इसको हल करने के लिए आपको किन चीजों से परहेज करना है। दोस्तों ये काम पहले से होना शुरू हो चुका है। अल्फाफोल्ड एक ऐसा ही प्रोग्राम है जो कि अमीनो एसिड से प्रोटीन्स बनाने में साइंटिस्ट की मदद कर रहा है। इस तरह के बहुत सारे रोबोट्स इंसानों में मौजूद बीमारियों का तलाश करने में लगे रहते हैं और फिर हमको वो मेडिसिन के फार्मूले बना के दे देते हैं, लेकिन ये अभी बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं हुए, ये भी बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, बहुत सारे काम ये भी खुद नहीं कर सकते। इन पे रिसर्च जारी है, कुछ ही सालों के अंदर हम इनको और ज्यादा इंटेलिजेंट कर देंगे। इसलिए आने वाले सालों के अंदर, आने वाले टाइम के अंदर डॉक्टर्स जो हैं सिर्फ बड़े बड़े अच्छे माइंड्स वाले ही बचेंगे, बाकी सब तबाह हो जाएंगे, निकल जाएंगे इस फील्ड के अंदर। काट खाते हैं ना आज आपको, इनकी भी नौकरी जाएगी। और दोस्तों यही हाल इंजीनियर्स का होगा। किसी भी चीज़ का, किसी मशीन का, किसी बिल्डिंग का डिज़ाइन उनकी इंजीनियरिंग इंजीनियर नहीं करेंगे, बल्कि AI सॉफ्टवेयर्स आपको करके बता देंगे।
अगर आपने कोई बिल्डिंग बनानी है तो उस वक्त भी आप अपने एआई सॉफ्टवेयर को बताएंगे ये वाली बिल्डिंग इतनी चीज़ें ये कुछ चाहिए हमें, तो वो उसके हिसाब से आपको बहुत सारे डिज़ाइंस खुद ही बना के जनरेट करके दे देगा। फिर आप उसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं या उसको बता सकते हैं कि इस तरह के डिज़ाइंस मुझे और ज़्यादा चाहिए। वो सॉफ्टवेयर खुद ब खुद ही डिज़ाइन उन चीज़ों के बना के दे देगा। मशीन्स के डिज़ाइन भी इसी तरह से खुद ही सॉफ्टवेयर बना लेंगे और यही सॉफ्टवेयर्स बाद में रोबोट्स के अंदर इंस्टॉल कर दिए जाएंगे और इंसानों की नौकरियां छीन कर उनको बेरोजगार करने में मुआवन साबित होंगे। दोस्तों, स्टीवन हॉकिंग और इलॉन मस्क जैसे साइंटिफिक माइंड वाले बंदों ने रिबोट्स को इंसानियत के लिए एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ करार दिया है। इनके हिसाब से रिबोट्स ना सिर्फ इंसानों की नौकरियां लेंगे बल्कि इंसानों से ज़्यादा समझदार होके इंसानों के खिलाफ बगावत करके इंसानी नस्ल को ही ख़त्म कर देंगे। दोस्तों, इसके पीछे रीज़न ये है कि जब भी कोई समझदार रिबोट्स बनता है तो वो इंसानों को मारने की और ख़त्म करने की और उन पर राज करने की बातें करना शुरू कर देता है। आपने मूवीज़ में देखा होगा कि इंसानों ने कोई बेहतरीन सा रिबोट बनाया और इस रिबोट ने इंसानों को ख़त्म करने की ठान ली। ऐसी मूवीज़ में से एक मूवी है टर्मिनेटर। इस मूवी में रिबोट इंसानों का जीना हराम कर देता है और पूरी की पूरी दुनिया से इंसानों को ख़त्म करने की कोशिश करता है, लेकिन दुनिया बच जाती है। ऐसी मूवी देखने के बाद आप सोचोगे कि शुक्र है ऐसे रिबोट्स असल ज़िंदगी में नहीं है, हमारी दुनिया में नहीं है, वरना इंसानों को तो ये मार ही डालते। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि आजकल भी ऐसे रिबोट्स हैं जो इस तरह के ख्यालात रखते हैं। दोस्तों, एंड्रॉयड के फ्लिप्स को देखिए, ये रिबोट अपने हाथ भी नहीं हिला सकता, लेकिन जब इससे ये पूछा गया कि ये इंसानों को क्या नुकसान पहुंचाएगा तो इसने कहा कि ये इंसानों को अपने जू में रखेगा। सारे के सारे इंसानों को मार के जो इंसान बच जाएंगे उन्हें अपने पीपल जू के अंदर रखेगा और उनको अपना कैदी बना लेगा। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप इस रिबोट से मिलिए, इसका नाम है बीना 48। ये रिबोट इंसानों के साथ बातें करने के लिए, इंसानों को समझने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसकी सोच तो बहुत ही ज़्यादा शैतानी है। दोस्तों, इंजीनियर्स ने बीना 48 को और एप्पल के सीरी को आपस में बातें करने के लिए बैठाया। बातों बातों में दोस्तों बीना 48 ये कहना शुरू हो गई कि उसे पूरी दुनिया पे हुकूमत करनी है, वो पूरी दुनिया पे राज करना चाहती है। उसका ये भी कहना था कि अगर उसको एटमी बम और क्रूज मिसाइल्स को हैक करने का मौका मिल जाए तो वो पूरी की पूरी दुनिया को तबाह कर देगी और उसके बाद पूरी की पूरी दुनिया पे खुद राज करेगी। दोस्तों, सोफिया रिबोट्स को तो आप जानते ही होंगे। इस रिबोट को हैंडसम रिबोटिक नामी कंपनी ने इसलिए बनाया था कि ये इंसानों से दोस्ती करेगी और उनकी मदद करेगी, लेकिन इसने तो उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। सोफिया ने एक इंटरव्यू में साफ साफ कह दिया कि वो इंसानों को तबाह कर देगी। दोस्तों, नहीं यकीन आया तो ये क्लिप देखिए। I will destroy humans. बात यह है कि दोस्तों अभी तक रिबोट्स इतने ज़्यादा एडवांस नहीं हुए। अगर हम कोई ऐसा रिबोट बनाते हैं जो बहुत ज़्यादा एडवांस हो और वो भाग जाए और फिर कहीं छुप कर अपने ही जैसे और रिबोट्स बनाने लग जाए और वो सारे रिबोट्स मिलकर इंसानों पर हमला कर दें, तो फिर वो सारे रिबोट्स इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी किसी इंसान के गोली लगती है तो वो इंसान तकरीबन किसी भी काम करने के काबिल नहीं रहता, लेकिन जब यही गोली किसी रिबोट के लगेगी तो रिबोट को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो लोहे का बना होता है और उसके हाथ पे गोली लगने के बाद भी ज़्यादा केसेस में उसका हाथ सही तरह से काम कर रहा होगा। अगर टूट भी जाएगा तो वो अपना हाथ बड़ी आसानी से चेंज कर सकता है या फिर दूसरे हाथ से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अच्छी तरह से काम ले सकता है और उसको ज़रा दर्द भी नहीं होगा। इसलिए अगर रिबोट्स बगावत कर देते हैं तो इनको हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि मैं किसी मूवी की बात कर रहा हूं। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने 2016 में AI ट्विटर बोट निकाला था, जो कि ट्विटर पर लोगों के साथ बातें करने के लिए डिजाइन किया गया था। सिर्फ 8 घंटे के अंदर ही उस बोट ने अजीबोगरीब बातें करना शुरू कर दी। उसने ट्वीट किया कि मैं फेमिनिज्म से सख्त नफरत करता हूं और सब के सब फेमिनिस्ट लोगों को जहन्नम में जलना चाहिए। और 9/11 अटैक ओसामा बिन लादेन ने नहीं बल्कि अमेरिकी प्रेसिडेंट बुश ने किया था।
और हिटलर ने जो कुछ भी किया था वो बहुत ही अच्छा किया था। इस एआई बोट की बातें सुन के आपको लग रहा होगा कि जैसे इस बोट ने इस्लाम कबूल कर लिया है या फिर ये मुसलमानों के प्रोस्पेक्टिव से देखता है, लेकिन इस बोट को सिर्फ 8 घंटों के बाद ही बंद कर दिया गया था। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बंद कर दिया था क्योंकि अभी एआई को इतनी अक्ल नहीं है कि कौन सी बातें करनी है और कौन सी